हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज फिर एक बहुत प्यारी और छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि एक मूर्तिकार था। वो बहुत सजीव और बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था, लेकिन उसे अपनी इस कला पे बहुत घमंड था। तो एक बार उसको पता लगा कि उसकी मौत बहुत नज़दीक है। तो उसने अपनी ही जैसे हूबहू शक्ल की 11 मूर्तियाँ बनाई और उनके बीच में वो बैठ गया। जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तो बड़े कंफ्यूज्ड हो गए कि भाई इनमें से असली इंसान कौन है, अब क्या किया जाए। और वो सोचने लगे कि अगर हम उसको लेके नहीं गए अपने साथ तो ये सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और अगर ये सारी बनी हुई मूर्तियों को अगर हमने तोड़ा तो इससे कला का अपमान भी होगा। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। वो बड़े स्मार्ट थे वो यमदूत। तो उन्होंने कहा कि भैया काश इन मूर्तियों को बनाने वाला अगर सामने आ जाता तो मैं उन्हें बताता कि इसकी मूर्तियों में कुछ कमियां हैं। ये सुनते के साथ ही जो मूर्तिकार था वो उठ के बाहर आ गया कि तुम मेरी कला में कमी कैसे निकाल सकते हो, मेरी मूर्तियों में तो कोई कमी नहीं है। ये देखते के साथ ही यमदूतों ने उसका हाथ पकड़ा और साथ में ले जाने लगे। उन्होंने कहा कि बस यही एक गलती तुमने कर दी कि निर्जीव चीज़ जो है वो बोला नहीं करती। तुमने बोल दिया, अब तुम हमारे साथ चलो। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी को अपनी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कितनी भी आपको महारत हो किसी भी चीज़ में, अगर आपने उस चीज़ का घमंड कर लिया तो वो चीज़ बेमानी हो जाती है, वो चीज़ खोखली हो जाती है, उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। घमंड चाहे वो आपकी खूबसूरती का हो, आपके ज्ञान का हो, आपके पैसे का हो, किसी भी चीज़ का घमंड वो उस चीज़ को खोखला कर देता है। क्योंकि घमंड अगर आप करोगे, जैसे कि एक पत्थर है, वो कितना भी भारी क्यों ना हो, अगर आप उसको पानी के अंदर डालोगे ना तो वो नीचे चला जाएगा। सेम ऐसे ही घमंड है। घमंड अगर आप ज़्यादा करने लगोगे ना तो आप का जो अस्तित्व है, जो आपकी जो महारत है, आपकी जो खूबसूरती है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए घमंड किसी चीज़ का मत करो। एक दिन सबको जाना है, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए कहा भी जाता है कि शमशान की राख को आपने अगर छाना तो उसमें आपका घमंड, मान सम्मान, ब्रांड आपका कुछ नहीं मिलता, सब यहीं रह जाता है। इसलिए घमंड किसी चीज़ का मत करो। धन्यवाद। अगर ये छोटी सी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।